गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू द गुरु। और मैं हूं जीवन सर। और मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं हिंदी व्याकरण से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विशेषण। आपने इससे पहले के 7 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी जरूर देख लें। आपको मिलेगा हिंदी व्याकरण के नाम से एक प्लेलिस्ट, वहां से देख सकते हैं। या फिर आप देख सकते हैं झारखंड टेट 2024 के नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, वहां से। या फिर आप नोटिफिकेशन से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाया है तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जब देखेंगे तो उसमें में भी आपको बहुत सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम में हम रोज क्लासेस जो होती है हमारे, उसका पीडीएफ रेगुलर डालते रहते हैं। तो अगर आपको पीडीएफ फ्री में चाहिए तो आप वहां जरूर ज्वाइन करें टेलीग्राम को। चलिए हम देखते हैं कि जो पिछला सवाल हमने पूछा था उसका सही जवाब किसने दिया है। तो हमने पूछा था मुझे गांव जाना है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक या अनिश्चयवाचक? तो मैं से बना है मुझे, है ना। और मैं क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है, जिसको प्रथम पुरुष भी कहते हैं। तो एक बच्चे ने जवाब तो दिया लेकिन उसका जवाब गलती हो गया, फिर भी मैंने उसे लाइक करके उसका आंसर बता दिया। ये देखिए, इसका जवाब दिया था रंजीत राज ने। इसका ए तो नहीं होगा। ये देखिए, फिर से प्रश्न को देखिए, ये होगा सी, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हमने उसे कमेंट करके दिया कि देखो गलत जवाब है, लेकिन सही उत्तर क्या है? सी है। तो अगर आपको भी लग रहा था ए, ये देख लीजिए सही जवाब क्या होगा? सी होगा। आज के प्रश्नों से शुरू करते हैं अब ये पहला सवाल कह रहा है कि इनमें से विशेषण शब्द चुने। तो विशेषण शब्द चुनने से पहले हमें पहले जानना होगा कि विशेषण क्या होता है कि नहीं। जब तक आप सांप का जहर निकालने नहीं जानिएगा, सांप के बिल में हाथ भी नहीं देना चाहिए। ये कहावत तो सुनी होगी आपने। तो अगर हम विशेषण को जान जाते हैं तो हम इसमें से विशेषण भी चुन लेंगे। तो हम जानते हैं विशेषण के बारे में कि विशेषण किसे कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। क्या लिखेंगे हम? संज्ञा या सर्वनाम की सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द, है ना। विशेषता बतलाने वाले शब्द। अब विशेषता बतलाने वाले शब्द कैसे जानेंगे हम? तो उसके भेदों को देखेंगे तब जानेंगे। पहले बस इतना ही जान लीजिए, अगर उसमें से आपको कैसा, कैसी, कैसे का जवाब मिल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये विशेषण हो सकता है। और भी विशेषण के भेद होते हैं, ऐसा नहीं कि जो मैंने कैसा कैसी कहा बस उतना ही, और भी होते हैं, सबकी चर्चा में करूंगा। फिर से जानिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। आप यूं भी कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो यहां पर देखते हैं मैं। तो मैं क्या होगा? मैं सर्वनाम है, जो कि हमने कल ही पढ़ाया था। मैं क्या है? सर्वनाम है। काली क्या है? ये गुण है ना। काला, गोरा, मोटा, पतला, नाटा, चतुर, सुंदर, है ना। ये गुण होता है। और ये गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। गाय, गाय क्या है? संज्ञा है। अब आप बताएंगे कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा। धीरे क्या है? तो धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे जान गए कि क्रिया विशेषण है? मैं तो सर्वनाम है क्योंकि संज्ञा के बदले में आया। काली गुणवाचक विशेषण है। गाय क्या है? संज्ञा है। नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। धीरे, तो धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे से लिखता है। तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, जो कि मैं आगे जब क्रिया विशेषण का क्लासेस लाऊंगा उसमें मैं आपको और भी बताऊंगा। तो आपको बस दो ही बातें याद रखनी है। अगर संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतला रहा है तो विशेषण कहलाएगा, लेकिन अगर क्रिया की विशेषता बतला रहा है तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इसका सही जवाब तो मैंने बताया ही नहीं। इसका सही जवाब हो गया काली। ठीक है। ये देखिए दूसरा प्रश्न, विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो पहले आप 4 भेद तो जान लिए, तो 4 भेद आप नाम सुनिए। तो पहला होता है गुणवाचक, दूसरा होता है संख्यावाचक,
तीसरा होता है परिमाणवाचक और चौथा होता है सार्वनामिक। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। एक-एक करके सबको समझने का प्रयास करते हैं। गुण, है ना? तो संज्ञा सर्वनाम के गुण के बारे में बताएगा। अब गुण बताया तो उसके दोष के बारे में भी बताएगा। तो गुण, दोष, दशा, अवस्था। गुण, दोष, दशा, अवस्था इत्यादि को बतलाने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण होते हैं। लेकिन किसका? संज्ञा या सर्वनाम का बोलेगा। ठीक है? तो अब इसके आधार पर रंग भी हो सकता है, रंग हो सकता है, आकार हो सकता है। तो ऐसा अगर चीज आपको मिलता है, तो ये आपका होता है गुणवाचक विशेषण। जैसे कि अच्छा लड़का, बुरा, दुर्बल, तगड़ा, काला, बड़ा, आकर्षक, खट्टा, मीठा, है ना? ये सब गुणवाचक विशेषण होते हैं। दूसरा देखेंगे संख्यावाचक। तो संख्यावाचक में जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को बताएगा। अब संख्यावाचक में आप दो प्रकार से देखेंगे। एक तो बताएगा आपको निश्चित संख्या, है कि नहीं? एक निश्चित संख्या बताएगा, दूसरा अनिश्चित संख्या बताएगा। अनिश्चित संख्या बताएगा। तो निश्चित संख्या में आपको क्या मिलेगा? जैसे कि 1, 2, 3 इत्यादि। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ये भी होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, ये फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ये सब भी आपका संख्यावाचक में आ जाएगा। अनिश्चित संख्यावाचक में क्या हो जाएगा? कुछ, है ना? कुछ पूछ देगा आपका, थोड़ा बोल देगा, कम कह देगा, अंतिम कह देगा। तो इस तरह जो अंतिम तो आपका निश्चित में हो जाएगा। तो दोनों प्रकार से संख्यावाचक विशेषण होते हैं। अब हम बात करेंगे परिमाणवाचक विशेषण। तो इसमें भी दो परिमाणवाचक होगा, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। तो जिस प्रकार निश्चित अनिश्चित संख्यावाचक हुआ, उसी प्रकार निश्चित अनिश्चित परिमाणवाचक भी होगा। तो निश्चित परिमाण में क्या होगा? 1 किलो दूध दो, जिसको नापा तोला जा सके। देखो, एक देख करके अब ये मत बोल देना संख्यावाचक है। जिसको नापा या तोला जा सके, उसमें अगर 1, 2 आ रहा है तो निश्चित परिमाण। जैसे 1 केजी दूध, है ना? 1 लीटर दूध, 1 केजी भी आजकल बोलचाल में बोला जाने लगा। इसके बाद 2 दर्जन कपड़ा, या फिर सॉरी 2 दर्जन केला, कपड़ा कैसे होगा? 2 दर्जन केला, या फिर 1 किलो चीनी, या 4 गज कपड़ा, 2 लीटर दूध। तो ऐसा जब हम बोलते थे निश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक में कुछ चीनी दे दो, ये अनिश्चित है। कितना मांग रहा? जो नापने तोलने की बात हो रही है। और यही अगर संख्या में पूछता, कुछ पैसे दे दो, क्योंकि वो गिन सकते हैं। लेकिन यहां पर कहेगा थोड़ा चाय पत्ती मिलेगी। तो देखिए, चाय पत्ती नापने तोलने वाली चीज है, इसलिए ये परिमाणवाचक में होगा। यही कहता थोड़ा देर के लिए कलम मिलेगा। अब देखिए सेंटेंस को पकड़िए, क्या कहना चाह रहा है ना? अगर नापने तोलने वाली बात हो रही है तो परिमाणवाचक हो जाएगा। गणना की चीजें हो रही है तो ये संख्यावाचक हो जाएगा। अब सार्वनामिक। सार्वनामिक में आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि वैसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के आगे लगते हैं, जैसे मेरी गाय संज्ञा के आगे लगेगा तो ये सर्वनाम विशेषण की तरह काम करने लगेगा। है ये सर्वनाम, लेकिन विशेषण की तरह कार्य करने लगेगा तो ये कौन सा विशेषण हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जैसे मेरी पुस्तक दो, तो मेरी पुस्तक, पुस्तक, है ना? मेरी पुस्तक, तो किसके आगे लग गया? संज्ञा के आगे लग गया। इसलिए ये क्या कहलाने लगा? ये कहलाने लगा सार्वनामिक विशेषण। अब कहेगा वह पुस्तक रखो या उस पुस्तक को रखो, ऐसा। वह लड़की मेरी बेटी है। देखिए, वह लड़की मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। अब यहां पर देखो, वह लड़की में वह हो गया और मेरी बेटी में, तो बेटी क्या हो गया? ये भी संज्ञा हो गया। लड़की क्या हो गया? वे भी संज्ञा हो गया। तो दो दो ठो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद किसी का महल है, पता नहीं किसका है, किसी का है, तो महल के आगे लगा है ना?
ये आपने 4 प्रकार के विशेषण देखे। गुणवाचक में आपको गुण, रंग, रूप, दशा, अवस्था पता चले। संख्यावाचक में संख्या पता चलेगा। परिमाणवाचक में नापने तोलने का बोध होगा। सार्वनामिक में सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह कार्य करेगा। अब कह रहा तीसरा प्रश्न, वह अच्छी खिलाड़ी है। अब देखिए, वह अच्छी खिलाड़ी में विशेष्य ढूंढना है। तो अभी तक तो भाई हमने देख रहा था विशेषण के बारे में, अब एक नया शब्द आ गया विशेष। तो चलिए समझते हैं विशेष्य किसे कहते हैं। जिसकी विशेषता बतलाई जाए, जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता बतलाई जाए, बतलाई जाए, एक सेकेंड, बतलाई जाए, बतलाई जाए तो उसे कहते हैं विशेष्य। जरा उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, वह अच्छी खिलाड़ी है, तो अच्छी तो हो गया आपका विशेष्य, हुआ कि नहीं, नहीं विशेषण। अच्छी खिलाड़ी में देखिए ध्यान से, अच्छी खिलाड़ी, अच्छी खिलाड़ी, ठीक है। तो अच्छी खिलाड़ी में ये हो गया विशेषण, और किसके बारे में बोला जा रहा है, तो खिलाड़ी की विशेषता बतलाई जा रही है, तो ये हो गया विशेष्य। ये विशेष्य है आपका, है ना, ये विशेष्य हो गया और ये विशेषण हो गया। तो अब आप देखिए इस सेंटेंस में किसकी विशेषता बतलाई जा रही है, तो खिलाड़ी की विशेषता बतलाई जा रही है। तो हमारा यहाँ पर खिलाड़ी जो होगा वो विशेष्य हो जाएगा। मेरी कौम बहुत तेज मुक्का मारती है, इसमें प्रविशेषण बताइए। अब लो भैया एक नया आ गया। एक तो हम अभी झेल नहीं पाए थे विशेषण, तो विशेषण के बाद आ गया था विशेष्य, और विशेष्य के बाद आ गया प्रविशेषण। तो जो विशेषण की विशेषता बतलाए, ध्यान रहे, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। जरा ध्यान से देखिए तो यहाँ पर आपको मिलेगा। तो मेरी कौम क्या हो गया, संज्ञा। मेरी कौम क्या हो गया, संज्ञा। तेज क्या हो गया, विशेषण। और मुक्का मारना क्या हो गया, क्रिया। तो ये जो बचा बहुत तेज, ये आपका हो गया प्रविशेषण। क्या हो गया, प्रविशेषण। तो आपको आपका आंसर मिल गया होगा, बहुत, है ना। देखिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से विशेषण चुनिए, इनमें से विशेषण कौन सा है। चलिए देखते हैं। मीठा से बना है मिठास, तो ये क्या हो गया, बताइए। मीठा से बना है मिठास, है ना। तो मिठास क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक, आगे देखते हैं। थोड़ा, थोड़ा, थोड़ा आपका विशेषण है। थोड़ा क्या है, विशेषण है। और थोड़ा अगर सेंटेंस में लगाए, मुझे थोड़ा चीनी दो, है ना, मुझे थोड़ा चीनी दो, मुझे थोड़ा चीनी दो, चीनी दो। तो यहां पर देखो चीनी की वे विशेषता बतला रहा है ना, थोड़ा। तो इसको बोलेंगे अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सॉरी, अनिश्चय परिमाणवाचक, है ना, अनिश्चित में है और परिमाणवाचक विशेषण है। अब स्वयं की बात करें तो कल का याद करो, जब हमने स्वयं का बताया था तो ये क्या होता था, ये होता था सर्वनाम। और भला, भला से बना है भलाई, तो ये भी हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। निम्न शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है। अब आपको इनमें से विशेषण छांटना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। शीतलता, नम्रता, मिठास, ये होगा सच्चा, है ना। वह मेरा, वह मेरा सच्चा दोस्त है, सच्चा दोस्त है, दोस्त है। तो दोस्त के बारे में कौन आ गया, सच्चा आ गया, है ना। ये वह मेरा सच्चा दोस्त है। तो यही आपका जो दोस्त के बारे में डिस्क्राइबिंग कर रहा है। हमने क्या कहा था कि डिस्क्राइबिंग वर्ड इज नॉन एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। तो अब यहां देखिए आपका दोस्त कैसा है, तो सच्चा है ना। चलिए सातवें प्रश्न को देखते हैं कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा। तो आलस्य शब्द से आपको विशेषण बनाना है, तो एक सेंटेंस बनाते हैं।
गोपी आलसी लड़का है। गोपी आलसी लड़का है। अब देखिए क्या सेंटेंस में आया आपको, आलसी आया। तो सेंटेंस से आप आलस से बना सकते हैं आलसी, तो सेंटेंस से आपको पता चलेगा। आठवां है इनमें गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में क्या होता है, तो तीन है, संख्यावाचक हो गया, नया है ये गुणवाचक हो गया, कुछ हो गया ये परिमाणवाचक हो गया, इसका चौगुना, चौगुना संख्यावाचक में कह सकते हैं हम, कह सकते हैं, है ना। चलिए आपका आंसर मिला गुणवाचक में नया, रंग रूप अवस्था के बारे में पता चलता है। मानव शब्द से विशेषण बनेगा, तो मानव शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा, तो मानव से क्या क्या नहीं बनेगा उसको पहले, मानवीकरण इस प्रकार होता नहीं, मनुष्य नहीं होता है, मनुष्य और मानव अलग होते हैं, दोनों शब्द ही अलग है, मानवता और मानवीय होता है, ठीक है। तो आपको मानवता अगर पूछेगा तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, है ना। अब कहेंगे सर भाववाचक संज्ञा कैसे हो गया, तो याद करो भाववाचक संज्ञा जातिवाचक से भी बनाए जाते हैं, तो मानव से बना है मानवता, ये भाववाचक संज्ञा है। लेकिन मानवीय, किसी के अंदर मानवीय गुण होता है कि मानवीय गुण है कि नहीं है, इंसान हो कि नहीं, ऐसे जब हम बोल देते हैं, ये उसकी विशेषता के बारे में बता रहा है, इसका आंसर होगा मानवीय। 10वां प्रश्न, आदर्श शब्द से विशेषण बनेगा, तो मानव से बना मानवीय, तो आदर्श से बनेगा आदरणीय, आदरणीय पिताजी सादर प्रणाम, है ना। आदरणीय माता जी, हम ये बोलते हैं, आदर पूर्ण नहीं बोलते हैं, आदरकारी नहीं बोलते हैं, तो हमारा हो जाएगा आदरणीय। संस्कृति का विशेषण बनाइए, संस्कृति से कौन सा विशेषण होगा, तो संस्कृति से एक ही विशेषण होता है, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक होता है। पहली बात तो ये स्पेलिंग गलत है, ये स्पेलिंग गलत है, ये संस्कृत तो एक सब्जेक्ट का नाम है, तो ये सही है, लेकिन इसका आंसर होगा सांस्कृतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रिय विशेषण से के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, प्रिय के साथ कौन सी संज्ञा नहीं लग सकती है, तो पहले देखिए प्रिय विषय, आपका प्रिय विषय क्या है, ये हो सकता है, आपका प्रिय कवि कौन है, आपके प्रिय मित्र कौन है, बैरी का मतलब होता है दुश्मन, बैरी का क्या होता है, दुश्मन, तो प्रिय दुश्मन कैसे लगाओगे भाई, प्रिय दुश्मन तो नहीं हो सकता है ना, आप जरा से भी सोचिए, अपने दुश्मन को कहिएगा तुम मेरे प्रिय दुश्मन हो, कितना मजाक उड़ाएगा यार, ठीक है। चलिए 12वां हो गया, 13वां देखिए, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, अच्छा है वह अभी आ जाए, तो पहली बात देखिए, ये किसी की विशेषता बतला रहा है क्या, तो नहीं बतला रहा है, अच्छा होगा वो आ जाएगा, तो ये विशेषता तो नहीं बतला रहा है। तुमने अच्छा, यहाँ गलती हो गया, अच्छा किया जो आ गए, तो ऐसा कोई विशेषण तो नहीं बन रहा है। अच्छा तुम घर जाओ, ठीक है, अच्छा तुम घर जाओ मतलब ठीक है आप जाओ, बहुत शाम हो गया, ये भी, लेकिन यह स्थान बहुत अच्छा है, स्थान कैसा है, तो अच्छा है, ये हमारा विशेषण हो गया। 13वां देखते हैं कि संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है, चलो देखते हैं, तेज मरियल, ये किसका हो गया, गुणवाचक, एक बहुत संख्यावाचक, एक तो है निश्चित और एक है अनिश्चित संख्या, अगला पिछला ये नहीं है, ये आपका नहीं हो रहा, संख्या तो नहीं कंफर्म हो रहा है, इसमें कंफर्म नहीं पता चल रहा है, ये आपका एडवर्ब में आ सकता है। वीर, वीर आपका क्या हो जाएगा, वीर गुणवाचक हो जाएगा, और हरा भी गुणवाचक हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा एक और बहुत संख्यावाचक है। 15वां प्रश्न है इतिहास शब्द का विशेषण हो, इतिहास का सिंपल सी बात है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, यह घटना बहुत ही ऐतिहासिक है, यानी यह ऐसी घटना घटी है जो वर्षों याद रखी जाएगी, तो ऐतिहासिक होता नहीं है, इतिहास भी शब्द होते नहीं है, इतिहासात्मक शब्द ही नहीं होता है, और यहाँ पर एक ही सही शब्द है, आपको तो ये आसानी से चुन लेना चाहिए। 16वां प्रश्न है कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं,
वाक्य में विशेषण को पहचानिए। यानी पहली बात तो यहाँ देखते हैं कि विशेषण कौन सा है। शोर मचाना ये क्रिया हो गया, वर्ब। कक्षा में, तो कक्षा, कक्षा क्या हो गया आपका, नाउन हो गया, यानी संज्ञा हो गया। बच्चे संज्ञा हो गया। कुछ आपका हो गया, कुछ क्या हो गया, विशेषण हो गया, है ना। कुछ क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो अब आपको चुनना है कि कौन सा होगा। तो पहली बात तो देखिए, बच्चे हैं और बच्चे को नापा तोला नहीं जा सकता। चलिए, नापा तोला नहीं जा सकता, परिमाण हट गया। कुछ किसी का गुण नहीं होता, ये भी हट गया। अब बचा सर्वनामिक, तो ये सर्वनाम सर्वनामिक है नहीं। इसके बाद ये अनिश्चित संख्या है, कुछ अनिश्चित संख्या कम ज्यादा हो सकती है। आपका आंसर ये होगा। विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखते हैं अशुद्ध वाक्य कौन सा है। संजीव चतुर बालक है। बालक कैसा है, चतुर है, ये तो सही है। आपको अशुद्ध ढूंढना है। रागिनी तेज खिलाड़ी, रागिनी कैसी खिलाड़ी है, तो तेज, ये भी सही है। आप बुद्धिमान व्यक्ति, आप कैसे हैं, तो बुद्धिमान है, ये भी सही है। वह गुणवान महिला, यहां पर गलती, गुणवान नहीं होता है, वह गुणवती महिला है। क्या होगा, वह गुणवती, गुणवती महिला है। महिला के साथ गुणवान नहीं लगता, ये पुल्लिंग के साथ लगता है, स्त्रीलिंग के साथ गुणवती लगता है। तो ये वाला आंसर हमारा होगा, क्योंकि ये गलत है। सार्वनामिक विशेषण की विशेषता बताइए। तो सार्वनामिक विशेषण में हमने चीख चीख करके कहा कि वो संज्ञा के पहले आता है। मेरी गाय, तुम्हारी कलम, मेरी कलम, तुम्हारा देश, हमारा देश, हमारा देश। तो हम चिल्ला चिल्ला के बोले कि संज्ञा के ये पहले आता है, हमेशा पहले आता है। ठीक है। साहसी में कौन सा विशेषण है, तो साहस जो होता है किसी व्यक्ति का गुण होता है। साहस क्या होता है, किसी व्यक्ति का गुण होता है, इसलिए गुणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। सेंटेंस में देखते हैं हम, है ना। सेंटेंस में देखते हैं विशेषण का सही प्रयोग कहाँ हुआ। मोहन गांव में रहता है, भाई इसमें विशेषण है ही नहीं, विशेषण है ही नहीं, मोहन गांव में रहता है। रमेश घर में है, इसमें भी विशेषण नहीं है। सोहन प्रयागराज में है, इसमें भी विशेषण नहीं है। ऐसा, जैसे कि इसको देखिए, उसका घोड़ा सुंदर है, घोड़ा कैसा है, तो सुंदर है, यही तो विशेषण है आपका। सेम सेंटेंस है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। नीना खाती है, कोई विशेषण नहीं है इसमें, कैसे खाती है पता नहीं। करीम खेलता है, कैसे खेलता है पता नहीं। शीला सोती है, कैसे सोती है पता नहीं। राधा के बाल लंबे हैं, यानी बाल कैसे हैं, तो लंबे हैं। देखिए यहाँ विशेषण मिल गया आपको। और ये जो 20 नंबर से हमने क्वेश्चन जो पूछ रहा हूं आपसे, ये सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन है, रीट में आया हुआ था। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। सार्वनामिक विशेषण हमेशा संज्ञा के पहले आते हैं। नाक कान आंख जो भी खोलना है खोल लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। जब भी सार्वनामिक विशेषण आएगा संज्ञा के पहले आएगा। कोई आदमी आ रहा है, आदमी के पहले आया कि नहीं आया, देखिए तो यहाँ आदमी के पहले आया। वहां सैकड़ों लोग उपस्थित थे, वहां क्या है, एडवर्ब है, क्रिया विशेषण। बहुत, वह बहुत सौम्य है, यहां पर सौम्य जो है, सौम्य का मतलब होता है अच्छा, शांत, सुशील स्वभाव का, ये तो गुणवाचक हो गया, ये गुण है। 5 लीटर दूध, 5 लीटर दूध, ये हो गया परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण तो है लेकिन परिमाणवाचक। अगर हम बात करते हैं इस वाले सेंटेंस की, तो संज्ञा के पहले क्या लगा हुआ है,
सर्वनाम लगा हुआ जो विशेषण की तरह कार्य कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर होगा कोई आदमी आ रहा है। अब अगला सवाल है कि धर्म से विशेषण बनाइए। धर्म से हो गया धर्मात्मा, तो धर्मात्मा संज्ञा हो गया। क्या हो गया? संज्ञा। धर्म युद्ध, युद्ध की तो बात ही नहीं हुई है। धर्म संकट की बात नहीं हुई। धार्मिक। क्या होगा हमारा आंसर? धार्मिक होगा। धर्म से जो विशेषण बनेगा उसे धार्मिक कहते हैं। हमारी एज हो जाने के बाद हमारे माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? तो धार्मिक हो जाते हैं। 24वां प्रश्न, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? किस में? ढूंढिए। इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे हैं। खेल का मैदान लंबा है। पंकज अच्छा गायक है। मैं सफेद कमीज नहीं पहनता। कमीज कैसी है? सफेद है। गुणवाचक। पंकज कैसा गायक है? अच्छा गायक है। गुणवाचक। ये गुण बता रहा है। मैदान कैसा है? लंबा है। ये भी गुणवाचक। लेकिन इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे हैं। कोई परिमाण है क्या? है ना? परिमाण ही तो है ये। कितने गिरे हैं? पता नहीं। 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो। बर्फ किलो में भी तोले जाते हैं। याद रखिएगा, जब आप बर्फ खरीदने जाइएगा तो आपको किलो के हिसाब से मिलेगा, इसलिए ये परिमाणवाचक होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद अब लाइक कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी दबा लीजिए। ठीक है? और अच्छा ज्यादा लग गया, आपको दिल छू गया, तो शेयर कर दीजिए। और आखिरी जो सवाल पूछूंगा वो कमेंट कीजिए, मैं अगली वीडियो में आपका नाम जरूर लूंगा। मैं पर्सनली सबके कमेंट पढ़ता हूँ और सबको जवाब देता हूँ। इनमें से सार्वनामिक विशेषण किसमें है? गांधी जी ने इनके खिलाफ संघर्ष किया। कैसे किया? नहीं पता। पता चला क्या? नहीं पता चला। ये नहीं होगा। वे अत्यंत विनीत थे। ये हो सकता है, लेकिन कौन सा होगा? विनीत गुण है तो गुणवाचक होगा। इस पाश्विक चक्र से मुक्त कराने, है ना? पाश्विक चक्र, पाश्विक बना है पशु से, और पशु से जब पाश्विक बना है ना, ये आपका संज्ञा हो गया। कौन सा संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। और संज्ञा के आगे जो लगेगा ना, तो वो हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा के आगे जो सर्वनाम विशेषण की तरह कार्य करते हैं उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ है, किसका अर्थ है? अहिंसा। तो यहां पर सबसे सटीक मुझे 3 ही लग रहा है, और 3 ही इसका आंसर होगा। थोड़ी मलाई देना, थोड़ी, और मलाई को हम मापते हैं। याद रखिएगा, मलाई को क्या करते हैं? हम मापते हैं। 100 ग्राम, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 50 ग्राम। तो सिंपल सी बात है, जो भी होगा परिमाणवाचक होगा। संख्या काट दीजिए। थोड़ी कुछ निश्चित नहीं है तो अनिश्चित होगा। ये आपका आंसर है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये आपका हो गया, ये भी हो गया। ये 27वां, 10 ग्राम सोना खरीदा है। भले ही संख्या 10 दिख रही हो, लेकिन साथ में ग्राम भी है। और 10 ग्राम निश्चित है, तो निश्चित संख्यावाचक तो है नहीं, है परिमाणवाचक है, क्योंकि सोने को भी नापा जाता है। और 10 ग्राम को ही 1 तोला बोलते हैं। तो हमारा क्या होगा? निश्चित, परिमाण, और विशेषण तो है ही, ये नहीं होगा। निम्न में से कौन सा अविकारी शब्द का प्रकार? याद कीजिए, जब हमने शब्द विचार पढ़ाया था तो आपको कहा था कि 2 प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी, है ना? जब आप देखेंगे तो विकारी के अंतर आएगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये 4 आते हैं विकारी के अंतर्गत।
और 4 आते हैं अविकारी के अंदर, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, तो आपसे क्या पूछा है? अविकारी। तो अविकारी में आते हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण तो मिल ही गया हमारा आंसर, है ना। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाते हैं, इसलिए इसे विकारी कहते हैं। समुच्चय बोधक, संबंधवाचक, क्रिया विशेषण और विस्मयादि बोधक लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं, इसलिए इसे अविकारी कहते हैं। और ज्यादा जानकारी आपको चाहिए इस पर तो आप शब्द विचार हमारा जो वीडियो है वो देख लीजिए, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास 5वीं मंजिल पर है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? 5वीं यानी 5th फ्लोर, है कि नहीं? 5th फ्लोर पर है, पचमहला जिसको बोलते हैं, 5th फ्लोर पर है। तो स्थानवाचक जो होता है वो क्रिया विशेषण होता है, स्थानवाचक विशेषण नहीं होता है। गुण कुछ है नहीं, ये 5 दिख रहा है, गुण हो नहीं सकता है। निश्चित संख्या है, बिल्कुल संख्या है। परिमाण है क्या? नहीं। मंजिल को नापा तोला नहीं जाता, गिना जाता है, तो निश्चित संख्यावाचक है हमारा। और आज का आपके लिए सवाल, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, इसमें विशेषण चुनना है, ठीक है। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, इसमें आपको विशेषण चुनना है, तो आप चुन लीजिएगा। ऑप्शन है काली, मदन, पतलून, खेलने, ठीक है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपने अंत तक धैर्य बनाए रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो का जो आखिरी प्रश्न है उसका